हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता मिथुन लगन या जमनाई असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली से मैच करते जाइए। जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करते हैं, हमें देखना चाहिए कि वो किस भाव में है या राहु 7वें भाव में है। क्या कुंडली में कोई और योग बन रहे हैं जो इनको अच्छा या बुरा कर सकते हैं। साथ ही युति और दृष्टि उसके बाद ज़्यादा एक्यूरेसी में जाते हैं, तो नक्षत्र लेवल और डिग्री लेवल एनालिसिस, तो ये पूरा हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो मिथुन लगन की कुंडली में नंबर 3 लगन में लिखा होता है, बुध देवता इसके मालिक होते हैं। राहु देवता सप्तम भाव में, जहां नंबर 9 लिखा है, बृहस्पति इसके मालिक होते हैं। अब राहु का 7वें भाव में क्या प्रभाव आएगा। 7वां भाव हम सब जानते हैं कि विवाह और व्यापार का होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप का ये भाव होता है। और व्यापार से व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा, साथ ही दूसरी संतान का ये भाव होता है। और हम जितने भी लोगों से डील करते हैं अपनी जिंदगी में, ओवरऑल एक व्यू उन सारे लोगों से हम कैसे डील करेंगे, वो 7वें भाव से देखा जाता है। अब राहु यहां पर विराजमान है। राहु मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर ग्रह, तो ये जहां भी बैठेंगे उस जगह को खराब करने की कोशिश करेंगे। मगर वो खराब कैसे करते हैं, ये एक ऑब्सेशन देते हैं। राहु को हम सब जानते हैं कि राहु गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा माना जाता है। अब राहु का मुंह होता है मगर उसका पेट नहीं होता, तो वो हर चीज खाना चाहता है मगर उसका पेट नहीं होता, तो पेट कभी भरता नहीं है। तो राहु कुंडली में जहां भी बैठे होंगे, व्यक्ति उन सब चीजों को खाना चाहेगा, अर्थात व्यक्ति उन सब चीजों के बारे में लगातार सोचेगा, या वही काम बार बार करेगा, या वो करने की कोशिश करता रहेगा। इसके साथ राहु के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अचानक से प्रभाव देते हैं। और अचानक से कैसे होता है, इसका भी ऑब्सेशन से ही लिंक है कि व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अभी अगर मैंने ये काम नहीं किया, उदाहरण के लिए ये विवाह और व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति सोचेगा कि अगर मैंने अभी शादी नहीं की या अभी ये बिजनेस नहीं शुरू किया, तो मेरा बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। और इस चक्कर में व्यक्ति जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी से उससे गलती होती है, और इसीलिए राहु को धोखे का या मन में भ्रम उत्पन्न करने का प्लैनेट भी बोला जाता है। तो सप्तम भाव में बैठ के व्यापार के रिगार्डिंग राहु अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट, क्योंकि कोई भी ग्रह बैठ के कहीं भी अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। और राहु एक ऐसे ग्रह है जो जब व्यक्ति को देने पर आते हैं तो इनसे ज्यादा और कोई ग्रह नहीं दे सकता, मगर जब लेने पे आते हैं तो लेते भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए राहु के इफेक्ट में ये व्यापार से व्यक्ति को धन लाभ देंगे और बहुत ज्यादा दे सकते हैं। परंतु अगर इनका खराब इफेक्ट आ रहा है तो व्यक्ति को व्यापार में नुकसान, लड़ाई झगड़े इत्यादि दे सकते हैं। यहां पर बैठ के ये व्यक्ति को विवाह देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि पति पत्नी को हम शुक्र से देखते हैं और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के मालिक शुक्रदेव होते हैं। शुक्र एक सॉफ्ट ग्रह है, राहु मैलेफिक है, क्रूर है, तो वो शुक्र को खराब करने की कोशिश करते हैं, अर्थात व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी में, गृहस्थी सुख में ये कमी करते हैं। खास करके अगर व्यक्ति की शादी 21वें साल में हो उम्र के या उससे पहले हो, तब बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि व्यक्ति का तलाक, जुदाई, किसी भी रीजन से पति पत्नी की मृत्यु तक हो सकती है खराब इफेक्ट में, और दूसरी शादी होना, ये सब राहु यहाँ इंडिकेट करते हैं। तो राहु के अच्छे या बुरे प्रभाव क्या आ रहे हैं, इस भाव को देखने के बाद हमें आगे की चीजें देखनी है कि क्या इस कुंडली के अंदर कहीं पर कोई ऐसे योग बन रहे हैं जो हमें दिखाते हैं कि राहु अच्छे या बुरे क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले मंगल को देखिए। मंगल अगर तीसरे या 12वें में है तो राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही वो अपने अच्छे प्रभाव ना दे। उसी तरह से अगर सूर्य और बुध तीसरे भाव में बैठे हैं, तब भी राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही अपने अच्छे प्रभाव ना दें। एक बार फिर, अगर कुंडली का चौथा भाव अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि गाड़ी प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास काफी है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं, तब भी राहु के
खराब इफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, अर्थात सूर्य राहु के साथ हो या चंद्रमा यहाँ पर हो, अगर सूर्य राहु के साथ होंगे तो राहु का असर बहुत ज्यादा खराब होने का चांस हो जाता है, अचानक से ये खराब चीजें देते हैं। मगर अगर चंद्रमा इनके साथ होंगे तो खराब इफेक्ट उतना ज्यादा भले ही ना हो, मगर ये व्यक्ति के मन में वहम पैदा करते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि उसे कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। वो अलग अलग ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पीछे भागता रहेगा। तब भी उसे यही लगता रहेगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, मुझे कोई और उपाय कर लेना चाहिए। इस तरह के वहम ये व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति हो या सूर्य और शनि की युति हो कहीं भी कुंडली में, उस केस में भी राहु के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। शादी 21 साल से पहले, जैसे हम बात कर चुके हैं। और यदि साउथ डोर हो, अर्थात घर का एंट्रेंस डोर अगर दक्षिण में हो, तब राहु के असर खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कुंडली में अगर बुध और शनि 11वें भाव में विराजमान हो, उस केस में ये ग्रह अपने आप में भले ही अच्छे हों, मगर इनसे जुड़ी चीजों से यदि व्यक्ति करेगा तो वहां से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अगर जैसे बुध हो यहां पर, तो बुध बहन को दर्शाते हैं, अर्थात बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लीगल कामों में, अदालत से जुड़े कार्यों में, या अगर व्यक्ति हीरे का या डायमंड का काम कर रहा है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनि देव 11वें भाव में बैठे हो तो शनि से जुड़ी चीजें, अर्थात जो व्यक्ति के घर में गार्ड होगा या चौकीदार या उनकी सोसाइटी में कोई है, उनसे सावधान रहना चाहिए, उनकी तरफ से नुकसानदेह हो सकता है। और व्यक्ति को रेलवे के काम, लोहे के काम, मकानों से जुड़े काम, इन सब कामों से नुकसान हो सकता है। तो अगर इन सब काम व्यक्ति कर रहा है, ये सब काम, तो कुंडली चेक करा लेनी चाहिए। ये एक हमको हिंट देते हैं कि राहु अच्छे या बुरे कैसे हो सकते हैं। इनको ज्यादा एक्यूरेसी में देखने के लिए हमें नक्षत्र और डिग्री लेवल देखना है, मगर उससे पहले राहु के लिए हमें युति और दृष्टि देखनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि राहु केतु के लिए, खासकर दोनों के लिए, ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, तो ये किसी और ग्रह का प्रभाव भी अवश्य ही देंगे। इसलिए इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में व्यक्ति की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब युति से मतलब है कि अगर राहु के साथ ही कोई ग्रह बैठा हो, मगर वो ग्रह राहु के बहुत पास होना चाहिए, अर्थात राहु से 3 डिग्री के अंदर हो, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। उस केस में राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, राहु इस ग्रह का रिजल्ट देंगे अपनी दशांतर दशा में। तो इस ग्रह को नोट कर लेना चाहिए, और ये ग्रह, दूसरा ग्रह भी अपनी दशांतर दशा में राहु का रिजल्ट भी देगा। उसके बाद दृष्टि, राहु की दृष्टि यहां 7वें भाव को पड़ेगी। यहां पर केतु ऑलरेडी होंगे, तो केतु को हमने यहां नहीं गिनना है। केतु के अलावा कोई भी ग्रह हो, और वो ग्रह भी, उस ग्रह की डिग्री भी राहु के आसपास ही होनी चाहिए, 3 डिग्री के अंदर। उदाहरण के लिए, अगर राहु 10 डिग्री पे है और यहां पे बैठा हुआ ग्रह 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है, तो उस केस में राहु की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, राहु इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। उसी तरह से बाकी ग्रहों की दृष्टि राहु पर कौन सी आ रही है, वो भी चेक कर लेनी चाहिए। बृहस्पति, शनि और मंगल की 7वें के अलावा अलग दृष्टियां होती हैं। तो शनिदेव अगर कुंडली के अंदर यहां विराजमान हो, 5म भाव में या 10म भाव में, तो इनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर आएगी। उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का रिजल्ट भी देंगे, मगर शनिदेव अपनी दशांतर दशा में राहु का रिजल्ट नहीं देंगे। उसी तरह से अगर मंगल यहां पर हो या यहां पर हो, तो इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि राहु पर आएगी, तो राहु अपनी दशांतर दशा में मंगल का रिजल्ट देंगे। अगर बृहस्पति यहां हो या यहां हो, तो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु पर आएगी। उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति का रिजल्ट देंगे। अगर राहु के साथ कोई भी युति या दृष्टि ना हो, उस केस में राहु बृहस्पति का असर भी देंगे अपनी दशांतर दशा में। इस चीज को नोट कर लेना चाहिए, और इन प्लैनेट्स को हमें नोट करके रख लेना चाहिए। इसके बाद हमें ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है, और नक्षत्र लेवल को हमने देखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। अब राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। क्या इन नक्षत्रों में कोई भी ग्रह बैठा है? आर्द्रा यहां पर, स्वाति यहां पर और शतभिषा यहां पर होता है, यानी कि लगन और जो त्रिकोण के भाव हैं, इन 3 भाव में राहु के नक्षत्र पाए जाते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर इनमें से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह है राहु की डिग्री में, अर्थात 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, तब जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह राहु का रिजल्ट भी देगा। और ऐसी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग उपाय करने में गलती भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लगन और त्रिकोण अच्छे भाव है, नक्षत्र लेवल पर नहीं जाते हैं, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो राहु के उपाय वो नहीं कर पाते। तो नक्षत्र लेवल पे हमें हमेशा देखना चाहिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह बैठे हैं इन 3 में से किसी भी भाव में, उस केस में ऐसा हो सकता है कि राहु अपनी दशा अंतरदशा में अपने यहां के पूरे रिजल्ट ना दे, मगर ये खुद जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उसका रिजल्ट दे। और यहां पर 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, अर्थात केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र। मतलब जब भी राहु की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये इनमें से किसी ग्रह के रिजल्ट अवश्य देगा। तो कुंडली में फर्दर एनालिसिस से पहले हमने 2 चीजें जरूर नोट करनी है। युति दृष्टि में कौन सा ग्रह है उसको लिख के रख लेना है, और 3, 7 और 11 में कौन से ग्रह बैठे हैं इनको भी हमने लिख के अपने पास रख लेना है। इसके बाद हम और ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हैं। उसके लिए यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कस्पल चार्ट में भी राहु सप्तम भाव में ही होने चाहिए। अगर कुंडली में है तो यहां से आगे का वीडियो राहु सप्तम का आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु 6ठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो आपके राहु यहां की जगह यहां का प्रभाव देंगे, अर्थात नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस इत्यादि के रिजल्ट यहां से देंगे। केवल जिनके राहु यहां पर हैं उनको यहां से आगे का वीडियो देखना है। जिनके राहु यहां शिफ्ट हो गए, यहां से आगे का आप राहु 6ठे वाला वीडियो देखिए। तो जिनके भी राहु यहां पर है कस्पल चार्ट में, उनके लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे, जो हमने ग्रह नोट किए थे यहां पर। पहले इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, राहु यहां के विवाह का रिजल्ट देंगे, व्यक्ति को विवाह देंगे, वैवाहिक जिंदगी के बारे में बात करेंगे, और व्यक्ति को व्यापार देंगे। अच्छा या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या कुंडली के अंदर किसी तरह से 11वां भाव या मंगल देवता इस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो राहु के रिजल्ट अच्छे आएंगे, मगर खास करके अगर शनिदेव जो अष्टम के मालिक हैं और शुक्र जो 12वें के मालिक हैं, ये जुड़े होंगे किसी तरह से, या ये दोनों घर जुड़े होंगे, उस केस में रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अब जो भी ग्रह यहां पर बैठा है, ये अपनी दशा अंतरदशा में राहु का असर देगा। अगर ये अपना रिजल्ट भी दे रहा है, तब ये लगन का रिजल्ट देगा, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इत्यादि के बारे में व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा, ये सब रिजल्ट्स आएंगे। उदाहरण के लिए अगर यहां पर मंगल देव बैठे होंगे तो मंगल देव यहां पर 6ठे भाव के मालिक है और 11वें भाव के मालिक है, अर्थात स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। यहां से अगर छोटी मोटी बीमारी होती भी है तो यहां से वो रिकवरी दे देंगे, यहां से व्यक्ति को नौकरी देंगे, और इधर से राहु व्यापार देंगे। उसी तरह से हमने बाकी सब ग्रहों को एनालाइज करना है। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, 5वां भाव संतान प्राप्ति का होता है, तो ये अगर अपना रिजल्ट दे रहा है तो व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति और राहु उसको दूसरी संतान प्राप्ति दिखाएंगे। यहां से प्रेम संबंध देखते हैं, यहां से विवाह देखते हैं, तो प्रेम विवाह की कनेक्शन बन गई। प्रेम विवाह के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
मगर हमें याद रखना है कि राहु जो होते हैं धोखे के कारक भी होते हैं, तो इन सब चीजों में केयरफुल रहना चाहिए। यहां से इन्वेस्टमेंट्स व्यक्ति को देगा, व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में पड़ेगा और 99% केसेस में राहु यहां से उसको नुकसान ही देंगे। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनको फायदा होगा अगर अच्छे ग्रह यहाँ जुड़े हैं, अच्छे ग्रह। और व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकता है, वहां पर उसको लाभ होगा। यदि यहां बैठे हुए ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस केस में ये 9वां भाव, यहां के ग्रह के रिजल्ट भी अगर आ रहे हैं तो ये व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेंगे, लंबी यात्राएं होंगी, व्यक्ति को हायर एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर यहाँ पर अच्छा ग्रह है, खास करके जैसे मंगल देव हो। तो यहां से अगर ये वाला भाव भी जुड़ गया तो उस केस में व्यक्ति को व्यापार में कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा। व्यक्ति व्यापार के लिए और विवाह के लिए लंबी यात्राएं करेगा। व्यक्ति को विवाह का प्रपोजल कहीं से आ सकता है इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। अब ये जो तीनों ग्रह थे, अगर यहां पर खराब ग्रह हैं तो उनका उपाय होगा, मगर इन ग्रहों के दशा अंतरदशा में राहु का उपाय भी साथ में करना पड़ेगा। इसके बाद हमने राहु के नक्षत्र देखने हैं कि राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र जैसे हमने बात कर ली। अगर राहु यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो राहु केतु के नक्षत्र में होंगे। अब अगर राहु यहां है तो केतु यहां पर होंगे सेम डिग्री पे, अर्थात राहु लगन के इफेक्ट देंगे, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। केतु देवता भी अच्छी पोजीशन में है, राहु भी अच्छी पोजीशन में है, दोनों भाव अच्छे माने जाते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। परंतु फाइनल डिसीजन तब होगी कि दशा अंतरदशा में कौन सा ग्रह और जुड़ा हुआ है और इनके ऊपर युति, दृष्टि इत्यादि किसकी आ रही है, या किसी भी तरह से अगर मंगल देव की कनेक्शन होती है तो स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा रहेगा, अगर शनि या शुक्र की होती है तो खराब होने के चांस हो जाते हैं। इस केतु के प्रभाव में व्यक्ति अपने पति पत्नी के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट्स लगाएगा इस पीरियड में। यहां पर अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो जो भी दूसरा ग्रह खराब कर रहा है उसके उपाय होंगे और राहु के साथ केतु के उपाय भी करने पड़ेंगे। यदि ये राहु यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में राहु शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जहां भी कुंडली में होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। साथ ही शुक्र पंचम भाव के और 12वें भाव के मालिक होते हैं। तो पंचम भाव की जो हमने बात कर ली, रिजल्ट्स जो आएंगे यानी कि संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इत्यादि में लॉस, और कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र के रिगार्डिंग यहाँ के रिजल्ट आएंगे। अगर कुंडली में ये वाला भाव खाली है या शुक्रदेव स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, उसके इसमें इस भाव के रिगार्डिंग ये कमी करेंगे, अर्थात संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस होगा, प्रेम संबंध व्यक्ति खुद ही तोड़ देगा, कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए ठीक होगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र को में जुड़े हुए लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। अब यहां पर इस दशा अंतरदशा में अगर खराब रिजल्ट आ रहे हैं, उस केस में राहु के साथ उपाय शुक्र का भी किया जाएगा, और शुक्र के उपाय में गाय माता को हरा चारा खिलाना। यदि राहु यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो ये सूर्य देव के नक्षत्र में होंगे। सूर्य कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। साथ में सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव के मालिक होते हैं। यदि ये भाव खाली है या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं, उस केस में इस दशांतर दशा में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी। यात्राएं विवाह या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती हैं। व्यक्ति माता और घर से दूर जा सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस,
इन सब कामों में व्यक्ति जुड़ सकता है। वहां पर उसको यदि सूर्यदेव अच्छे हुए तो लाभ मिलेगा। अगर सूर्यदेव का ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट आ रहा है तो व्यक्ति अपना पूरा टाइम इंटरनेट पर निकालेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पूरे दिन उन्हीं चीजों पर लगा रहेगा। और यहां अगर सूर्य के बहुत खराब इफेक्ट आ रहे हैं तो राहु के साथ उपाय सूर्यदेव के भी किए जाएंगे, स्पेशली अगर सूर्य यहां यहां विराजमान हो तो। सूर्य के उपाय में सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना और पिता की सेवा करना होता है। तो इस तरह से राहु की दशा अपनी चलेगी। साथ में राहु के ऊपर जिसकी युति या दृष्टि है उनके रिजल्ट आएंगे। अगर नहीं है तो राहु बृहस्पति के रिजल्ट देंगे, अर्थात एक तो सप्तम भाव के मालिक है यहाँ के, और दूसरा दशम भाव के, यानी कि प्रमोशन मिलेगी या नहीं, व्यवसाय में उन्नति होगी या नहीं, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा के रिगार्डिंग। अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है कस्पल चार्ट में ही तो रिजल्ट ज्यादातर अच्छे आने की उम्मीद हो जाती है। व्यापार इत्यादि में व्यक्ति को वृद्धि मिलेगी। मगर यह हमने याद रखना है कि राहु की इस दशांतर दशा में और इस इफेक्ट में राहु अच्छे हो या बुरे हो व्यक्ति को टेंशन बहुत ज्यादा देंगे और उसको केयरफुल रहना चाहिए कि वो जो भी पैसा कमा रहा है उसके यार दोस्त उसका पैसा खाते जाएंगे। अब इस राहु के अपने उपाय क्या होते हैं? राहु के उपाय के तौर पे दो उपाय होते हैं। एक, हम घर में ईंट एक रख लेते हैं चांदी की, छोटी सी ईंट जो 200-300 रुपए में बन जाती है, ईंट के आकार की होती है। और दूसरा, इसके अलावा एक बर्तन में नदी का पानी रख के, गंगा जल बेस्ट होता है, उसके अंदर एक प्योर चांदी का टुकड़ा डाल के रख लेते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि वो पानी सूखना नहीं चाहिए। जब भी लगे कि वो पानी सूख रहा है उसे दोबारा भर देना चाहिए। जो चांदी की ईंट है ये किसी भी साइज की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईंट और पानी में जो चांदी का पीस रखा जाता है, इनको घर में कहीं भी रख सकते हैं। इन दोनों के बारे में कोई भी इनका साइज, वेट, डायरेक्शन या घर में इस जगह रखना है वैसा नहीं दिया गया है, कहीं भी रखा जा सकता है। तो ये ओवरऑल राहु के रिजल्ट थे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।